हेलो एवरीवन, जय हिंद। सच्चा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2022। 19 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। 19 नवंबर 2022 से कौन कौन से क्वेश्चन सुर्खियों में बने हुए हैं। नासा ने अभी नए तारे को नाम क्या दिया है। किस देश पर जाने पर पुलिस क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। विक्रम एस भारत की किस प्राइवेट एजेंसी ने लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है। तो इसका परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने ऐसा परीक्षण किया है कि यह मिसाइल जापान की सीमा पर जाकर गिर गई है। अब जापान के लोग हो गए हैं परेशान, क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी थी और ये 6000 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ान भर रही थी। यहाँ के जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, उन्होंने ये कहा है कि यह मिसाइल आइसलैंड ओशिमा के 210 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरी है। नॉर्थ कोरिया के सुनान एरिया से इस मिसाइल को फायर किया गया है। जापान के रक्षा मंत्री यासु काजू हमदा ने कहा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल ने 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस मिसाइल की रेंज काफ़ी है, ये अमेरिका तक दागी जा सकती है। ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका के जो नॉर्थ कोरिया है, इसके पास कोई भी कम दूरी की मिसाइल नहीं है। ये देखिए, इनकी दूरियां देखिए। 15,000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, और ये 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 10,400 किलोमीटर और 13,000 किलोमीटर। देखिए रेंज ही काफ़ी है इनकी। तो एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप जाके ये गिर गई है मिसाइल। जापान में मच गया हड़कंप। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं। नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया के कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ एक देश है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं किम योंग इल, और जो कैपिटल है पोंग यांग, और जो इसकी मुद्रा है वह उत्तर कोरियाई वोंग। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। और उत्तर कोरिया और चीन के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है अमनोक नदी, और दूसरी है तुमेन नदी। ऑप्शन देखते हैं, भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल है। देखो, भारत के पास जो मिसाइल है सतह से सदैव वाली है वो है पृथ्वी 123 और अग्नि 1235। जो अभी लेटेस्ट वर्जन है अग्नि 5, जैसे प्राइम भी कहा जाता है। जे अंतरिम महाद्वीपी मिसाइल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा सकती है। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और जो सतह से हवा वाली मिसाइल है वो आकाश त्रिशूल बराक 8, और हवा से हवा वाली है वो है अस्त्र। अब रूस देखते हैं। रूस के पास में विश्व की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है अभी हाल ही में, वो है सरमत। इसकी जो क्षमता है कितनी पेलोड ले जाने की, वो है 2208 टन। इतना ये पेलोड ले जा सकती है। चलते हैं क्वेश्चन दूसरे की ओर। हाल ही में किस देश जाने पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ऐसा करने वाला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब जाने पर आपको जो वीज़ा के साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी वो अब बिल्कुल नहीं होगी। बाकी देशों में होता है ऐसा। सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में इस बात का फैसला लिया है, और नई दिल्ली में सऊदी एम्बेसी में गुरुवार की इस बात की जानकारी दी गई है कि एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों को देखते हुए हमने यह फैसला किया है कि अब सऊदी अरब जाने वाले भारतीय नागरिकों को वीज़ा के लिए अप्लाई करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब पीसीसी की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखते हैं गल्फ देश। गल्फ देश कौन कौन से कहलाते हैं। यह एक प्रकार का संगठन है फारस की खाड़ियों के बीच के देशों का, मतलब आसपास जो फारस की खाड़ी के आसपास जो देश बसे हैं उनका एक संगठन है गल्फ देश। इसके सदस्य हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात। देखो, इतने देशों में भारतीय निवास करते हैं, मतलब रोजगार के लिए, ऐसा नहीं परमानेंट, रोजगार के लिए निवास कर रहे हैं। यूएई में 35 लाख, सऊदी अरब में 30 लाख, कुवैत में 10 लाख, ओमान में 7
8 लाख, कतर में 7.4, बहरीन में 3.2, जॉर्डन में 2.1, इराक में 1.8, लेबनान 90। जब ही अभी हाल ही में लेबनान में एक बारूद का विस्फोटक धमाका हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, इसी को देखते हैं पहले। सऊदी अरब, सऊदी अरब की जो कैप मुद्रा है वो है रियाद, और यहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। ब्रिटेन देखते हैं, ब्रिटेन कैपिटल है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड, और ब्रिटेन में बीचों बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है थेम्स, थेम्स नदी। इराक, इराक को देखते हैं, इराक की कैपिटल है तेहरान, रियाल इसकी मुद्रा है, मोहम्मद बिन फोरसी इसके पीएम है। कनाडा, कनाडा की कैपिटल ओटावा, कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलते हैं क्वेश्चन तीसरे की ओर। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस नए तारे की फोटो मतलब तस्वीर खींची गई है जिसका नाम है प्रोटो स्टार। तो ये क्या है, एक प्रकार की रेत की घड़ी से सब बनता हुआ एक तारा है जो गैसीय पिंडों से बना है। देखो जैसे रेत की घड़ी होती है, यहाँ पर वेट आ जाएगा तो फिर वो उल्टी हो जाती है, इस तरह से नासा ने इसकी जानकारी दी है, और इसका नाम भी नासा ने ही रखा है। इसका नाम रखा है L1527। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने बुधवार को एक तस्वीर जारी की जिसमें एक नए तारे को बनते हुए देखा गया जिसका नाम है प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार का जो नया नाम रख दिया है उन्होंने L1527। यह तस्वीर नजर आ रही है, प्रोटो स्टार का नाम L1527 है। यह तकरीबन 1 लाख साल पुराना है। हमने फोटो में इसका जन्म होते हुए देखा है। बीचों बीच में जो छोटी सी डिस्क दिख रही है, देखो ये डिस्क, डिस्क दिख रही है, दरअसल ये हमारे सौर मंडल के एक आकार के बराबर है। देखते हैं नासा। नासा की स्थापना हुई थी 28 जुलाई है, 29, सॉरी 29 जुलाई, 29 जुलाई 1958। और जो इसके संस्थापक थे वो डीडी आइजर हावर, डीडी आइजर हावर, ये इसके नासा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस किसने लॉन्च किया है? तो ऐसा अभी हाल ही प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर प्राइवेट कंपनी बनी है, वह इंडियन स्टार्टअप स्काई रूट। इसके संस्थापक हैं विकास कुमार चंदना। देखते हैं इसके बारे में जानकारी। इसका भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S5 आज श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:30 पर लॉन्च किया गया था। सिंगल स्टेज वाले इस रॉकेट को इंडियन स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया गया है, प्राइवेट कंपनी बनाया है। यह एक तरह का डोमोस स्टेशन मिशन था। इसमें 3 पेलोड, पेलोड क्या कहलाते हैं, मतलब किसी प्रकार का लोड, मतलब जैसे रॉकेट है, रॉकेट में जितना आप लोड ले जा सकते हैं उसको पेलोड कहेंगे। मतलब 3 तरह के ईंधन भरे जाते हैं इसमें, आप कितना ईंधन या कितना भार ले जाने में सक्षम है, इसको पेलोड कहा जाता है। फिर इसको क्या किया था, समुद्र में फॉल किया गया था, मतलब जब इसका मिशन हो गया था फ्लैश डाउन कहाँ किया गया था, समुद्र में। देखते हैं स्काई इंडियन स्पेस वो सॉरी इंडियन स्टार्टअप स्काई रूट के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, और मैंने इसको बताया इसकी संस्थापक हैं अम, अम, इसके संस्थापक विकास कुमार चंदना, विकास
इसका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। और ये जो इसके विकास कुमार जो डायरेक्टर हैं, ये पहले इसरो में ही थे। इसरो में एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। फिर इन्होंने 2018 में अपनी एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था इंडियन स्टार्टअप स्काई रूट। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो प्रेस दिवस मनाया गया है हाल ही में 16 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ऑप्शन देखते हैं। 15 नवंबर को क्या जनजातीय गौरव सम्मान दिवस मनाया गया है। 3 नवंबर को मनाया गया है राजा चोल जी की जयंती। और 1 नवंबर को 7 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? वो है लक्षद्वीप और पांडुचेरी। चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में कबड्डी विश्व कप ब्रिटेन किस वर्ष आयोजित करेगा? तो ब्रिटेन करेगा 2025 में। नई दिल्ली 11 नवंबर को कब विश्व कबड्डी महासंघ के तत्काल खेलने जाने वाले 2025 में कबड्डी विश्व संघ की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। पहली बार हो रहा है कि जब एशिया से बाहर हो रहा है। और इसमें 10 बार में भारत 9 बार विजेता रह चुका है। ऑप्शन देखते हैं। 2023 में क्या है? भारत G20 की बैठक करेगा। अभी हाल ही में G20 की बैठक 2023 में करेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप भारत होस्ट करेगा। और क्या होस्ट करेगा? हम्म फीफा वर्ल्ड कप अभी 2023 में, तो कतर होस्ट करेगा। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है अरविंद बिरमानी को। नीति आयोग देखते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। अनिल चौहान ऑप्शन। दूसरे सीडीएस, पहले सीडीएस थे बिपिन रावत। रोजर गिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कितने नंबर के? 36वें क्रम के। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऐसा हाल ही में मेरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट के रूप अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने सर्वसम्मति से 6 बार की विश्व विजेता मुक्केबाजी चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम को अध्यक्ष चुना है। मंगलवार को ही आयोग की इस बैठक में ओलंपिक तथा राष्ट्रीय खेलों के 2022 के कई पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी सतकमल को उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। थोड़ा मैरी कॉम के बारे में जानते हैं भाई। 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता रह चुकी हैं ये। इनका जन्म 1 मार्च 1983 में हुआ था। 1 मार्च 1983। 1983 से क्या रिलेटिव है? भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। इनका पूरा नाम है मांगते चुगने जंग मैरी कॉम। और 2013 में इन्हें अरे सॉरी, अरे क्यों परेशान कर रहा है भाई? ये उठाना था। 2013 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 2006 में इन्हें मिला है पद्मश्री। और 2003 में मिला है इन्हें अर्जुन पुरस्कार।
इनकी एक बुक है अनब्रेकेबल, 2014 में रिलीज हुई थी। इस पे एक मूवी है जिसके फिल्म डायरेक्टर थे उमंग कुमार। और टोक्यो ओलंपिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑप्शन देखते हैं। मीराबाई चानू, ये भी मणिपुर की हैं, 49 किलो वर्ग में खेलती हैं। इनमें टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। बजरंग पूनिया, ये पहलवान है, 65 किलो वर्ग में खेलते हैं। इसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये एक भारतीय। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इनका रहा था 2016 में रियो ओलंपिक में, इनने सिल्वर पदक जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक जीता था। हैदराबाद की निवासी हैं ये। इनका अभी लक्ष्मी, भारत की लक्ष्मी में भी इनका सहयोग था। दो खिलाड़ियों, एक खिलाड़ी इसमें पीवी सिंधु, और किसे लिया गया था, दीपिका पादुकोण को। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है गौरव द्विवेदी। जी हैं, गौरव द्विवेदी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस बारे में जानकारी आदेश के अनुसार इस पद पर गौरव द्विवेदी की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से मतलब 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अजय कुमार जी दूसरे सीडीएस हैं। सुमन बेरी, जो सुमन बेरी हैं वो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। सतकमल हैं जी, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। हाल ही में किस राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिला है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिला है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन ए। ग्रीनफील्ड क्या कहलाता है? ग्रीनफील्ड वो कहलाते हैं एक नई जमीन या अविकसित जमीन पर बनाया हुआ हवाई अड्डा को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला है। और भारत का पहला था हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट, भारत का पहला था। ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर में है। और दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में क्या? उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला, देश का पहला राज्य बना हुआ है। और दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा? इस्तांबुल हवाई अड्डा। ये कहाँ है? ये तुर्की में। और टोक्यो का जो हवाई अड्डा है हनेडा, ये विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।